औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी क्लास 7 की मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये कह रहे हैं कि यहाँ नीचे जितने भी सेट्स दिए हुए हैं इनको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखिए। तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है? सबसे पहले हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के बारे में जानेंगे। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को जाने बगैर हम इसको हल नहीं कर सकते हैं। आपकी इधर ही एग्जांपल्स में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के बारे में देखें। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, इफ अ स्टेटमेंट इज डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ अ स्टेटमेंट इट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये कह रहे हैं कि अगर किसी सेट को किसी स्टेटमेंट के ज़रिए डिस्क्राइब किया जाए, बताया जाए, उसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। जैसे कि यहाँ उनके एग्जांपल में दिया गया है n इज इक्वल्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जस्ट सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहा गया है। इसी तरह आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के बारे में जान चुके हैं। तो हम एक्सरसाइज 1.1 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 में दिया गया है AEIOU। तो AEIOU क्या है? आप सब जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के कुछ वोवल्स होते हैं और ये वही वोवल्स है। तो इसका होगा अ सेट ऑफ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। और इसी तरह जब हम क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो B इज इक्वल्स टू 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। जब हम इस सवाल में थोड़ा सा गौर करें तो 3, 6, 9, 12 जो है वो 3 के मल्टीपल्स का पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो इसका होगा अ सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 में C इज इक्वल्स टू S, फिर कोमा P, कोमा R, कोमा, और इसी तरह स्प्रिंग की स्पेलिंग लिखी हुई है। तो हम इसका लिखेंगे द लेटर्स ऑफ वर्ड स्प्रिंग। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 में D इज इक्वल्स टू ABC एंड डॉट डॉट Z। इट मीन्स यहाँ पे 3 डॉट लगने के बाद Z आ रहा है। तो यहाँ पे C से लेके Z तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सब आ रहे हैं। तो ये होगा सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 E इज इक्वल्स टू 6, 7, 8, 9, 10। तो ये क्या है? एक सेट है नेचुरल नंबर का जो 6 से लेकर 10 तक है। तो इसका होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 6 to 10। और क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 6 में F इज इक्वल्स टू 0 डॉट प्लस माइनस 1,
फिर प्लस माइनस 1 2। तो यहाँ पे जो है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, तो ये प्लस माइनस जो है वो हमें बता रहा है कि इंटीजर से तो कहाँ से 0 से लेके 2 तक, तो ये होगा सेट ऑफ इंटीजर फ्रॉम 0 to प्लस माइनस 2। इसी तरह पार्ट नंबर 7 में g इज इक्वल्स टू x। यहाँ पे सबसे पहले आप इसको देखें, इसको देखे बगैर आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो ये इस निशान का मतलब है सच दैट। इस निशान का मतलब क्या है? सच दैट मीन्स इसका मतलब है सच दैट। और ये जो निशान है उल्टा v का निशान, इसका मतलब है एंड। और इसी तरह जो सीधे हाथ का इस तरह बनाए हम, इस तरह देखें, इस तरह सीधे हाथ का, तो ये होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू। और इसी तरह अगर हम उल्टे हाथ का इस तरह बनाएं, अगर ये बने तो लेस देन, इसका मीन्स है लेस देन। और इसी तरह हम इसी तरह 3 उंगलियों के यूं बनाएं, ये देखें, ये होगा बिलोंग्स टू। और इस तरह वी का मतलब है और। तो इसको अपने जहन में रखते हुए हम इसको हल करेंगे। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू n का मीन्स है नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। एंड उल्टे भी का मतलब क्या था? एंड x इज ये है लेस देन, उल्टे हाथ का ये लेस देन 3। मसलन ये कह रहे हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, NATURAL नेचुरल नंबर लेस देन 3। इस तरह आखिरी जो पार्ट है उसको भी हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये भी क्या है? नेचुरल नंबर है। एंड x ग्रेटर देन, देखिए अब ये हमारा सीधे हाथ का बन रहा है, इस तरह बन रहा है, तो ये ग्रेटर देन होगा। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 99, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 99। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। जो भी सेट्स नीचे दिए गए हैं टेबुलर फॉर्म में, जो भी सेट्स यहाँ नीचे दिए गए हैं उन्हें लिखना है टेबुलर फॉर्म में। तो पार्ट नंबर 1 है लेटर्स ऑफ वर्ड हॉकी। तो ये पहले क्वेश्चन का बिल्कुल उलट है। उसमें क्या था? स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना था। तो फिर इधर जो है इसको ब्रैकेट लगा के कोमे के साथ अलग अलग करके लिखना है। तो ये कह रहे हैं कि हॉकी का जो है टेबुलर फॉर्म बनाना है हमने, वर्ड हॉकी का। तो हम सबसे पहले ए इज इक्वल्स टू ब्रैकेट लगाएंगे और हर लेटर को अलग अलग करके लिखेंगे। HOCKEY, ये क्या है हमारे पास? ये हमें दिया है स्टेटमेंट की शक्ल में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, इसका टेबुलर फॉर्म होगा ये। तो पार्ट बी इज इक्वल्स टू 2 कलर्स इन द रेनबो। 2 कलर्स इन द रेनबो कौन कौन से हैं? बी इज इक्वल्स टू, तो रेनबो में 2 कलर हैं, ब्लू और रेड। और पार्ट नंबर 3 में
C is equals to numbers less than 18 divisible by 3। तो नंबर्स 18 से छोटे हों जो कि डिविजिबल बाय 3 हों, 3 के टेबल में आते हों, तो वो हैं C इज इक्वल्स टू 3 को तो या 6 9 12 15। पार्ट नंबर 4 D इज इक्वल्स टू मल्टीपल्स ऑफ 5 लेस देन 30। मल्टीपल्स ऑफ 5 जो कि 5 के टेबल में आते हों और वो हों 30 से छोटे, तो 5 10 15 20 25। इसी तरह पार्ट नंबर 5 में A इज इक्वल्स टू, ये भी हमें किस चीज़ में, किस फॉर्म में दिया गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में। सो अब इसके लिए भी हमें उन स्टेटमेंट्स को याद रखना पड़ेगा जो कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स क्या है, इनको याद रखना पड़ेगा। सो x such that x belongs to w means whole number, ओके। सो ये मीन्स एंड x, ये क्या होगा, सीधे हाथ का होगा तो ग्रेटर देन, ओके। होल नंबर ग्रेटर देन 5 है तो ये e इज इक्वल्स टू 5 6 7 8 एंड सो ऑन। मीन्स क्या है, इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, इन्होंने कहा है कि ग्रेटर देन 5 तो ये चलता जाएगा। सो इसके बाद लास्ट जो पार्ट है वो है f इज इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू z, जो कि -7 से छोटा हो, x -1 से बड़ा हो, -1 से नहीं, -1 से छोटा हो, -7 से बड़ा हो। मीन्स ये माइनस है तो मसलन -1 से अभी -7 क्या है, छोटा है, तो इसका होगा f इज इक्वल्स टू -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहाँ पे जितने भी सेट्स हैं उनको हमने लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ए इज इक्वल्स टू, हमारे पास पहला पार्ट है ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। तो ये क्या है, ये एक नेचुरल नंबर की सेट है जो कि 1 से लेके 5 तक है। तो हमने इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमने कैसे लिखना है, ए इज इक्वल्स टू, सेट को 1 किया, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स अब क्या होने चाहिए, लेस देन 6 से छोटे होने चाहिए। हमें 1 से शुरू होता है कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नेचुरल नंबर हमेशा 1 से ही शुरू होते हैं। तो इसी तरह पार्ट नंबर 2 है, b इज इक्वल्स टू 2 3 5 7। तो ये क्या है, ये हम देख रहे हैं कि ये एक प्राइम नंबर की सेट है। तो हम इसे लिखेंगे b इज इक्वल्स टू x such that x and belongs to प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मीन्स प्राइम नंबर की सेट को डिनोट कर रहा है p एंड x लेस देन 11 से छोटे होना चाहिए क्योंकि 7 के बाद जो प्राइम नंबर आ रहा है वो 11 ही है तो उससे छोटे हैं। इसी तरह पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, n इज इक्वल्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। n इज इक्वल्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये तो बहुत इजी है। n इज इक्वल्स टू, हमने इसको भी इसी तरह लिखना है, x सच दैट x बिलोंग्स टू n। ये है हमारे पास पार्ट 3। पार्ट 4, w इज इक्वल्स टू सेट ऑफ वो नंबर्स। ये क्या है, ये भी बहुत इजी है। इसी तरह w इज इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू, w किसको डिनोट करता है, वोल नंबर को। इसी तरह पार्ट नंबर 5,
क्या है पार्ट नंबर 5, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स को किस चीज़ से डिनोट किया जाता है? जेड से। जेड से हमेशा इंटीजर्स को डिनोट किया जाता है। तो जेड इज इक्वल्स टू z is equals to x such that x belongs to z। ये भी बहुत इजी था। इसी तरह पार्ट नंबर 6, l is equals to 5, 10, 15 एंड सो ऑन। तो ये क्या है? ये है 5 के मल्टीपल्स, जो कि 5 के मल्टीपल्स हैं, इनका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। बस ये भी बहुत इजी है। l is equals to x such that x belongs to multiples of 5। इसी तरह हमारे पास है 7वां पार्ट, वो है e इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर। सेट हो इवन नंबर का बिटवीन 1 to n, जो कि 1 और 10 के दरमियान होना चाहिए। तो ये होगा e इज इक्वल टू x सच दैट x belongs to even number set and between 1 greater than x लेस देन 10 होना चाहिए। तो ये था हमारे पास पार्ट 7। तो इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर 8 है, सेट ऑफ ओड नंबर्स ग्रेटर देन 15। तो इसका होगा o इज इक्वल्स टू x such that x belongs to o and x लेस देन हो 15 से। इसी तरह पार्ट नंबर 9 है हमारे पास, c इज इक्वल टू सेट ऑफ प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम। तो इसका भी बहुत इजी है, इज इक्वल्स टू x such that x belongs to is belongs to नहीं आएगा इसमें, is a planet in solar system। तो इसी तरह हमारे पास लास्ट पार्ट है, वो है h इज इक्वल्स टू सेट ऑफ कलर्स इन रेनबो। रेनबो में जितने कलर्स हैं उसका हमने सेट बिल्डर फॉर्म का सेट बनाना है। तो h इज इक्वल्स टू x such that x is a color in the rainbow। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.1। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब